डुप्लीकेट ईमेल्स, पर्सन का एक टेबल है। क्वेश्चन क्या दिया है, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट ऑल द डुप्लीकेट ईमेल्स। तो यहाँ पे हमें सारे डुप्लीकेट ईमेल्स जितने भी हैं वो डुप्लीकेट ईमेल को यहाँ पे मुझे शो करना है। नोट दैट इट्स गारंटीड दैट द ईमेल फील्ड इज नॉट नल। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो भी ईमेल की फील्ड है ना वो नल नहीं है, ठीक है। ताकि हम फिर से यहाँ पे नल वेर ईमेल इज नॉट नल वो लिखना ना पड़े, इस वजह से हमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन का टेबल है जिसमें आईडी दिया है एंड ईमेल दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे ये @b.com, c@d.com, ये @b.com दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक दिमाग लगा सकते हैं कि जो भी मेल अगर 1 से ज़्यादा टाइम आया हुआ है उसका काउंट, दैट मीन्स कि वो डुप्लीकेट है। कोई भी चीज़ अगर बार-बार आ रही है तो वो डुप्लीकेट है, अगर वो सिर्फ़ एक ही बार आई है तो वो यूनिक है। यहाँ पे c@d.com जो है वो यूनिक है। ये @b.com 2 टाइम्स आया हुआ है, मतलब मोर देन 1 टाइम, मतलब ये क्या है, डुप्लीकेट है। तो हमें हमारा जो आउटपुट होगा यही होगा। तो अब हम इसको कैसे लेके आते हैं, एक बार यहाँ पे हम प्रोसेसिंग करके देखते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे वही पर्सन की टेबल है, यहाँ पे आउटपुट हमारा ऐसा होना चाहिए। तो हम अभी क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे जिसके अंदर फ्रॉम पर्सन की जो टेबल है, वो पर्सन की टेबल में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे हम। ग्रुप बाई जो ईमेल आया हुआ है ना उसका ग्रुप बनाएंगे। अब हम एक बार ग्रुप बना के देखते हैं। जो ये @ आया हुआ है इसको हम देखते हैं, ये @b.com कितने बार आया हुआ है, ये 2 टाइम्स आया हुआ है ना, आ गया। एंड फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी का भी एक ग्रुप बना के देखेंगे, c@d.com, ठीक है ना। क्या एक और बार आया हुआ है, नहीं आया है, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे हम ग्रुप बना दिए, पहला काम हमारा ग्रुप बनाना था वो हम बना दिए। तो अब ग्रुप बनाने के बाद हम इसको एक बार काउंट करके देखते हैं, ये दोनों कितने बार आए हुए हैं, 2 टाइम्स आए हुए हैं, ठीक है ना। ये कितने बार आया हुआ है, बस 1 टाइम आया हुआ है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बनाने के बाद जो कंडीशन हम लगाते हैं वहां पे हम हैविंग का यूज करते हैं। तो हैविंग हम क्या करेंगे, अगर काउंट ऑफ ईमेल जो भी है वो अगर मोर देन 1 है, देन यहाँ पे यही होगा हमारा कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट करो जो भी हमारा ईमेल आया हुआ है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे यही हमारा कंडीशन होगा, ठीक है। यही हमारा कंडीशन होगा। पर्सन की टेबल ले लिए पहले, फिर उसके बाद में उसका ग्रुप बना दिए, उस टेबल के अंदर ईमेल का तो ग्रुप बनाए। तो यहाँ पे ये @b का एक ग्रुप बन गया, c@d का एक ग्रुप बन गया। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं कि उसका काउंट चेक करो ईमेल का, क्या एक से भी ज्यादा है, देखो कंडीशन चेक करो। तो हम एक बार इसको काउंट करके देखें, इसको काउंट करके देखें, तो हाँ एक से भी ज्यादा दिख रहा है, किसका, ये a@b.com का। तो हम यहाँ पे अब बोलेंगे, अब आप क्या करो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जो ईमेल आया हुआ है उसी ईमेल को, अलियास हम इसको ईमेल को ऐसे कैपिटल ई से यहाँ पे शो करना है, इसलिए हम ऐसे लिख लिए इसको, ठीक है। इसको हम फिर से यहाँ पे नेम दे दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 आया हुआ है ना, मोर देन 1 है, तो वो वही ईमेल आईडी को वो यहाँ पे वो शो कर देगा जो कि यही होगा, ठीक है। अब हम वही करके यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रॉम पर्सन की टेबल से आप क्या करो, पहले ये जो भी मेल आया हुआ है उसका ग्रुप बना लो। क्योंकि जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ये ग्रुप के अंदर सेम चीजें आ जाती हैं। जब ग्रुप के अंदर सेम चीजें आ गई तो वो ग्रुप के अंदर कंडीशन लगा के हम चेक कर सकते हैं कितना अकाउंट है उसका, इसीलिए हम ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बाई ईमेल एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हैविंग। जब भी हम ग्रुप बनाएंगे उसके बाद हम कोई भी कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे हैविंग का हम यूज करेंगे, ठीक है। हैविंग काउंट ऑफ किसका, जो भी हम ग्रुप बनाए ईमेल का उसका काउंट क्या ग्रेटर देन 1 है, आप चेक करो। अगर हाँ है तब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट कर लो उसी ईमेल को, लेकिन उसका नाम आप कैपिटल ई से यहाँ पे शो करो, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये था हमारा एंड हमारा आउटपुट भी यही आया हुआ है।